अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए मुराद। दोस्तों, रिसेंटली आपने ये खबरें सुन ही ली होंगी, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद की है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने कोई इसराइल के ख़िलाफ़ अपने फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं और ये तमाम चीज़ें। इन खबरों का आज हम एनालिसिस करेंगे फैक्चुअल बेसिस पर कि क्या ये पॉसिबल है और क्या ऐसा हुआ भी है या नहीं, और ईरान की जो पाकिस्तान मदद कर रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। इसी के साथ साथ हम इजराइल की एयर सुप्रीमेसी की बात करेंगे, जो इजराइल क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ईरान के ऊपर अचीव कर लिया है, और पाकिस्तान को अब क्या करने की जरूरत है। यह हम पाकिस्तान के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, खास तौर पर PFX को लेकर बात भी करेंगे। दोस्तों, करंटली इसराइल और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 13 जून को इसराइल ने पूरा दिन ईरान के बहुत से एरिया पर बम्बार्डमेंट्स किए हैं। ईरान के नतंज का, इस्फहान का न्यूक्लियर प्लांट हिट किया है। उसके साथ साथ जो ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, उनके आर्मी चीफ, उनके IRGC के एयर चीफ, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 के करीब टॉप रैंक जनरल्स वो असैसिनेट कर दिए हैं। उनके घरों तक का पता था इजरायली इंटेलिजेंस को, जिसके पीछे यही कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत से इजरायली एजेंट्स हैं और ईरान के अपने ही कई बड़े हाई रैंक लोग इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई और ईरान को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी मिसाइल बेसिस थी ईरान की, उनको भी इसराइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया है, और उसके विजुअल्स आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे। हमने उसके साथ साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी कवर किए हुए हैं। वो तमाम विजुअल्स मैं यहाँ आपको नहीं दिखा सकता ड्यू टू देयर ग्राफिक नेचर, तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप वहां से उन तमाम चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं और खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। ईरान का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि ईरान फौरन रिटेलिएशन करने की पोजीशन में भी नहीं रहता, और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पहला पूरा दिन खामोश रहता है और किसी भी इजरायली फाइटर जेट को या ड्रोन को इंटरसेप्ट तो दूर की बात, डिटेक्ट भी करने के काबिल नहीं था। उसके बाद रात को अचानक से ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से जवाबी हमला होना शुरू होता है। ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली सुसाइड ड्रोन्स को शॉट डाउन करना शुरू करता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ थी ईरान के लिए कि फाइनली उनका एयर डिफेंस सिस्टम अब काम करना शुरू कर गया है। ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में हम डिटेल वीडियोस बना चुके हैं। मैं उन तमाम वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप इससे पहले क्या क्या अपडेट्स आ चुकी हैं और इससे पहले क्या क्या हो चुका है वो तमाम चीज़ें भी समझ सकें। करंटली ईरान ने भी इसराइल पर मल्टीपल मिसाइल्स मारे हैं, कई 100 की तादाद में, और इसराइल ने कई मिसाइल्स उनमें रोक भी लिए हैं, लेकिन मल्टीपल मिसाइल्स ने तल अवीव और इसराइल के दूसरे जो एरियाज हैं उनको हिट किया है, और वहां भी अच्छा खासा डैमेज हुआ है। लेकिन ईरान के जो स्ट्रेटेजिक एरियाज इसराइल ने तबाह किए हैं, उस जितना डैमेज अभी ईरान इसराइल को नहीं पहुंचा पाया है। और ईरान की सबसे बड़ी परेशानी भी ये बन चुकी है कि एयर डिफेंस सिस्टम, नाकिस इंटेलिजेंस और कमजोर एयरफोर्स के होते हुए इसराइल ने दावा कर दिया है कि ईरान के ऊपर उन्हें एयर सुप्रीमेसी हासिल हो चुकी है, यानी कि वो जब भी चाहें ईरान के जिस एरिया पर भी चाहें अपने फाइटर जेट्स के साथ जाके बमबारी कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल ने ईरान के मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और उनकी ऑफिशियली वीडियो भी रिलीज की है। और रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने यह कहा है कि उन्होंने सेकंड राउंड में अपने मजीद 70 फाइटर जेट्स को ईरान भेजा है बॉम्बिंग मिशंस के लिए, और वो 70 के 70 वापस भी आ चुके हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि अब हमें कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी हासिल है, जो कि आज की मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत अहम होती है। हम इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देख चुके हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के 6 फाइटर जेट्स ना गिराता तो इंडिया मजीद बॉम्बिंग करने के लिए पाकिस्तान आता, और उस वक्त शायद हम उसे रोक ना पाते। अब यहीं एक फ्रेंच एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि पूरा दिन, जब 13 जून का पूरा दिन ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम खामोश रहा और इजरायली हमलों को नाकाम बनाने में खुद नाकाम हो गया, तो उसके बाद फौरन रात को ही ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम काम करने लगा और ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मल्टीपल इजरायली ड्रोन्स शॉट डाउन किए। तो इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है थ्रू सम सजेशंस, जैसा कि पाकिस्तान अपने दोस्त कंट्रीज को देता है। इसके साथ साथ सॉफ्ट कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत से मामलात में एड दी जाती है। सो वहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के ऐन मुताबिक होता है। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ईरान के बारे में ये है कि पाकिस्तान ईरानियन लोगों के साथ खुलकर खड़ा है, और ईरान जो जवाबी हमला करेगा और कर रहा है, पाकिस्तान उसकी भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ईरान पर पहले हमला हुआ है। जबकि इसके मुकाबले में जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ईरान ने पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट भी नहीं की थी। ईरान ऑफिशियली न्यूट्रल था,
लेकिन पहलगाम अटैक का जिम्मेदार ईरान ने पाकिस्तान को नहीं ठहराया था। लेकिन उसके मुकाबले में जहां तब भी ईरान इंडिया की अंदर खाते सपोर्ट कर रहा था या उनके साथ भी ताल्लुकात बना के रख रहा था, पाकिस्तान ईरान पर होने वाले हमले में खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और यही चीज़ ईरान को समझनी चाहिए कि वो इंडिया जो इस वक्त नेतन्याहू के साथ बातें कर रहा है और आपको उसने तनहा छोड़ा है, पाकिस्तान आपके न्यूट्रल रवैये के बावजूद भी आपकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ईरान को फुली सपोर्ट दे रहा है और इसके साथ साथ डी एस्केलेशन की कोशिशों में भी पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है चीन के साथ मिलकर। और इवन इसकी तारीफ जो ईरानियन मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने भी की है अपनी ऑफिशियल। We also wish to express our appreciation to Algeria, Pakistan, China and the Russian Federation for their support in convening this emergency session to address Israel's unlawful act of aggression against the Islamic Republic of Iran. और इसे पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ इजरायली मीडिया और अनफॉर्चुनेटली कुछ ईरानियन मीडिया की तरफ से अजीबोगरीब खबरें फैलाई जा रही हैं। खबरें कुछ यूं हैं कि आप इसराइली मीडिया चैनल को देखें तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि हम ईरान की सपोर्ट में एटमी हथियारों से हमला कर देंगे, जो कि कम्प्लीटली फेक चीज़ है। दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया इंडिया पर तनकीद इस वजह से करता है क्योंकि उनका मीडिया और उनके ऑफिशियल्स जिंगोइज्म, जंग और कत्लो गारत की बातें करते हैं। अगर सेम यही काम हम करना शुरू कर दें कि हम तो एटमी हथियार से हमला कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर हम में और इंडियंस में फ़र्क नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान की ऑफिशियली इस वक्त पूरी कोशिश है कि मामले को डी एस्केलेट किया जाए, क्योंकि अगर ये जंग खलीजे फारस तक पहुंच जाती है और ईरानियन पोर्ट्स तक पहुंच जाती है तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई और पूरी दुनिया की ट्रेड और ख़ास तौर पर फार ईस्टर्न साइड और पूरे एशिया की जो ट्रेड है वो रुक जाएगी और तमाम मुल्क उससे सफ़र करेंगे और तमाम मुल्कों का नुकसान होगा और ये पूरी दुनिया के अमन को तहवाला कर देगा, जो कि कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही चीज़ कुछ ईरानियन मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक साइयोप है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और बाकी कुछ चीज़ें और कुछ मदद ऐसी होती है जो कि मीडिया पर लाक नहीं की जाती, वो मीडिया से अलहदा दूर पसे पर्दा की जाती है और वो मदद ईरान को बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान कर रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में पता है। इसी वजह से वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम पर आके तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ईरान में दाखिल होकर इसराइल के खिलाफ डेटरेंस का काम कर रहे हैं, तो ये भी कम्प्लीटली फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान एयरफोर्स का प्राइमरी मैंडेट पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करना है, जो कि वो करना अच्छी तरह जानते भी हैं और 6-0 का शोडाउन दिखा के उन्होंने ये करके दिखा भी दिया है। यहाँ जो फ्रेंच एनालिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद की है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्ट डोमेन में पाकिस्तान ने ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम को रीइंफोर्स करने में कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दी हों, जो कि इंटरनेशनल रूल्स आपको अलाउ करते हैं। सेम एज जैसे अब ये चीज़ खुल चुकी है कि इसराइल ने अमेरिका से इंटेलिजेंस ली ईरान पर अटैक करने के लिए, और उसके अलावा अमेरिका का ऑफिशियल स्टांस है कि हम इस पूरे हमले में मुलव्वस नहीं थे। और यही वो चीज़ है जो हम इससे पहले भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ईरान के अंदर ही मोसाद का एक छोटा सा प्लेग्राउंड बन चुका है और इवन मोसाद के बहुत से एजेंट्स ईरान में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ईरान की कंप्लीट जो सिक्योरिटी लीडरशिप और सिक्योरिटी एसेट्स की इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है और इसराइल इसी वजह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब यहीं पर एक बहुत अहम लेसन है, वो एयर सुपीरियोरिटी का है। पाकिस्तान फ्यूचर में जो पाकिस्तान के प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, उसको उड़ाने की उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी। इस वजह से उसे एज अ वर्क हॉर्स यूज़ किया जाएगा। जैसा कि इस वक्त अगर हाई एंड लो का मिक्स देखा जाए तो JF-17 जो पाकिस्तान के हैं वो कम खर्च हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, तो वो एज अ वर्क हॉर्स ज़्यादातर ऑपरेशंस में होते हैं और हाई टीयर ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान के पास JET-NCs हैं। फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एज अ हाई एंड एयरक्राफ्ट ले आएगी और इसके साथ साथ जो PFX होगा वो होगा एक वर्क हॉर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का। जो हमारे पुराने मिराजेस हैं, पुराने F-16s और कुछ पुराने JF-17 जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में बनाए गए थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और यही वो स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से पाकिस्तान कम वसाइल होते हुए सर्वाइव कर पा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का बजट इवन ईरान से भी थोड़ा है, पाकिस्तानी मिलिट्री का बजट, उसके बावजूद भी पाकिस्तान इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा है और यहाँ पाकिस्तान को काफ़ी मदद कर देती है JF-17 की एक्सपोर्ट्स। और पाकिस्तान जो दूसरे कंट्रीज़ को ट्रेनिंग देता है तो उसका रेवेन्यू भी पाकिस्तान को काफ़ी मदद देता है।
और आने वाले फ्यूचर में इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि आपके पास मजीद फंड्स हैं और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा बेहतर खर्च कर सकें, क्योंकि जो PFX एयरक्राफ्ट है उसके लिए जो मेन आपको चीज़ चाहिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और अभी भी उस पर काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।